जिस इंसान से आप दुनिया में सबसे ज्यादा डरते हो, जिसके नाम से आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएं, अगर उसी इंसान के साथ आपको जिंदगी भर के लिए एक जबरदस्ती के बंधन में बांध दिया जाए तो क्या करेंगे आप? जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मिशा बताती थी उसकी आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। संजना और राजवीर मंडप में बैठे थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? इश्की अभी भी राजवीर के साथ मंडप में ही बैठी हुई थी। इश्की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह खो दिए हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि राजवीर के घर वालों को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इश्की अब राजवीर की पत्नी और सिंघानिया खानदान की बहू सच में बन चुकी है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव राजवीर से बोले, तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। राजवीर अर्णव की बात सुनकर बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। ये सुनते ही मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसके बाद सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वो इश्की के पास आई और उससे बोली, इश्की बेटा तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा ने उदास होकर इश्की से पूछा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन मिशा बोली, तू कुछ बोली क्यों नहीं? इश्की बोली, मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। मिशा बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की तुरंत चिल्ला कर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती है ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन मिशा ने अपनी माँ कोमल से पूछा, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे।
इश्की बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही के ये कहते ही मिशा इश्की से बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाएं। इश्की धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। ये सुनते ही इश्की बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल? क्या इश्की और राजवीर निभा पाएंगे इस रिश्ते को? कैसे निकलेगा राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसी होगी इनकी फर्स्ट नाइट? इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? इश्की बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली, चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ, ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली, जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है। मिशा चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही इश्की चिढ़ते हुए खुद से बोली, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, सुबह होने दे फिर बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए इश्की चेंज करने चली गई। स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है, मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। समर ने पूछा, तो सर अब आगे क्या करना है? राजवीर बोला, सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? राजवीर बोला, उसे जो करना है करने दो, उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। समर बोला, ठीक है सर। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। राजवीर जैसे ही रूम में गया, उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसे देख राजवीर स्माइल करते हुए कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है, मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। उसकी हरकतों से राजवीर जान गया कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब भी सोने का नाटक कर रही थी। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है,
मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा कहाँ हो यार, प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, यार इश्की तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बच तो जाती। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इश्की ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वो खुद से बोली, डेविल तो है लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसके कानों में राजवीर की आवाज सुनाई पड़ी, मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त, राजवीर की नींद खुली तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखने लगा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, इश्की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए क्या हो सकता है? राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और फिर उसे धीरे से साइड में लिटाकर फ्रेश होने के लिए चला गया। इश्की अभी भी आराम से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्णव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर बिना पलटे बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। राजवीर पलट कर बोला, कैसी रस्में? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव बोले, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी पीछे से मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो उसकी मेहरबानी है। राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मिशा ने जो कहा था वही हुआ। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाई, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई। इश्की बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर आता देख राजवीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही हैं ना? राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई
उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। वो अंदर आकर बोली, सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर उससे बोला, ठीक है, यहाँ रख दो। उसकी बात सुन वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर इश्की से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी, फिर खुद से बोली, नहीं नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की को कुछ सोचते हुए देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी, वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर YouTube पर कुछ वीडियोस देखने लगी। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे पहनना नहीं आता। मैंने वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया है, लेकिन ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल इश्की से बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस इसे थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट को निकालकर इश्की को देते हुए बोली, ये पहन लो। इश्की ने उनसे वो इयररिंग सेट लेकर उसे पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की, उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ, इश्की कड़ची चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। मिशा बोली, अरे तो फिर से वही बात कर रही है। इश्की पूछती है, तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उसे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। इश्की बोली, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। क्या राजवीर कभी बता पाएगा अपने दिल की बात?
क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल? गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं थी। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं चीनी डालना ही भूल गई। कोमल बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाकर डाल दो। इश्की बोली, हाँ आंटी मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से न भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। फिर गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। वो खुद से बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, लेकिन वो तो चली गई, अब मैं क्या करूं? खैर ये सब बाद में करती हूँ, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई और सभी लोगों को सर्व करने लगी। इसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गई? कहीं बाद में इश्की ने तो चीनी नहीं डाल दी। मिशा बेटा चुप ही रहियो और इश्की को तो कुछ मत बताइयो, क्योंकि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल भी अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज आई, क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हैं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्नव बोले, हलवा बहुत अच्छा बना है। इश्की बोली, सच में? दादी बोली, हाँ हाँ सच में, हलवा अच्छा बना है। इश्की बोली, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? रूही बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही बोली, क्योंकि तुम वाइफ हो उसकी। रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी बोली, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। मिशा बोली, पर दादी इश्की भाई को यह हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा को डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। दादी बोली, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं? तू जाकर खुद ही दे आ। इश्की कोमल की तरफ आस भरी आंखों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो? उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी बोली, अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है राजवीर इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। रूही बोली, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि इश्की को कैसे रोकूं, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाया नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी? कोमल बोली,
इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, तो मैंने डाल दिया, लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा अपने मन में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर दादी बोली, चल कोमल, मेरे रूम में। नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए शगुन देना तो बनता है। चलो चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल बोली, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है। वो उसे बिना देखे बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इश्की राजवीर की आवाज सुन थोड़ी डर गई, फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर बोला, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजवीर बोला, अब कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। इश्की को यह सुनकर कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वैसे ही उसके मुंह में हलवे का स्वाद भर गया। वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया है? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? राजवीर बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लेती। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को एक निवाला खिलाया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते हुए राजवीर हलवा खाने लगा। उसे देख इश्की बोली, अरे आप क्यों खा रहे हैं, ये तो बहुत मीठा है। ये सुन राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने पूरा हलवा खा लिया। इश्की को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। कुछ देर बाद वो भी वहां से चली गई। मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से, मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मॉम ने भी डाल दी और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बननी ही थी। ये सुन इश्की बोली, तो मैं जब उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया? मिशा बोली, यार अगर मैं तुझे कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मार रही थी कि तभी कोमल रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा उसके पीछे छिपते हुए बोली, मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुन कोमल हैरानी से बोली, आपने भी मतलब, और किसने डाली थी जो? तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। कोमल बोली, तभी इतनी ज्यादा मीठी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। इश्की बोली, इसकी क्या जरूरत थी आंटी? कोमल बोली, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा बोली, मॉम वैसे ये क्या है? कोमल बोली, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? कोमल बोली, इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया। उसके बाद कोमल रूम से चली गई। फिर मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो गईं। तभी इश्की बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है, अब कम से कम हम 9 से 5 तक कॉलेज में रहेंगे, थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा बोली,
सही में यार, इन दिनों कुछ न कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। दोनों बात कर रहे थे कि तभी रूही आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली, मतलब कि तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली। ये सुन रूही बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा बोली, था, अब नहीं है। वो दोनों लड़ रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप क्लब की डायरेक्टर बनने वाली हैं। अब मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। रूही बोली, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। कुछ देर और उन तीनों ने बातें की। उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आया और उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? राजवीर बोला, मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर ने कहा, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर बोला, बताओ। फिर इश्की बोली, मिस्टर सिंघानिया। राजवीर बोला, हाँ ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। राजवीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और बोली, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। राजवीर ने इश्की के फेस पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे किया। इश्की को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। राजवीर ने इश्की से फिर से पूछा, बताओ इश्की, क्या कहती हो मुझे? इश्की हकलाने लगी और बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर बोला, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो आगे। फिर इश्की धीरे से बोली, डेविल। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? क्या इश्की को राजवीर पसंद आने लगा है? आखिर क्या है राजवीर का इरादा? क्या इश्की समझ पाएगी अपनी फीलिंग्स? राजवीर इश्की को देखकर मुस्कुरा दिया और उससे पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मुझसे शादी। राजवीर बोला, तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़े ना की थी। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, जबरदस्ती तो की थी ना? राजवीर बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। इश्की ने पूछा, तो फिर इसे क्या कहते हैं? राजवीर बोला, इसे अपना हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। इश्की ने पूछा, और वो क्या है? राजवीर बोला, सही समय पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की धीमी आवाज में बोली, दुनिया में कैसे कैसे प्राणी रहते हैं। राजवीर ने जैसे इश्की की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुन इश्की अब कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर इश्की को देखता रहा। फिर उससे पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर बोला, तुम्हारे कॉलेज खुल रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर बोला, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की ये सुनकर मन में बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में एक डेविल से शादी हो गई है।
इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई। ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है किसी से। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैं कुछ नहीं करती। राजवीर बोला, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता है। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्की ने रोने सी शक्ल बना ली और वहां से भागना चाहती थी, पर अभी वो डेविल की बाहों में थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्की चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर इश्की की बात सुनकर बोला, कैसे निकनेम तुम्हें पसंद नहीं? इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। राजवीर बोला, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी। तभी राजवीर बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर की ये बातें सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे स्टाइल से निकनेम दिया है। इश्की बोली, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर पूछा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी हो गया तो इसमें नया क्या है? इश्की अपने मन में बोली, मुझे इनके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, उसके बाद उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी। राजवीर सीधा नीचे गिर गया, लेकिन वो नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठा और टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी और फिर बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला? इश्की की बात सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, आधी रात? सुबह के 8 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है? वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना? राजवीर इश्की के फेस पर हाथ रखकर बोला, हाँ आधी दुनिया सो रही है, क्योंकि वहां अभी भी रात हो रही होगी। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंकाऊंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से तो उठना ही है जल्दी, कॉलेज जो खुल रहे हैं। राजवीर बोला, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी ही उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज आई, मॉम, डैड, दादी, दीदी, कहाँ हो आप सब? देखो मैं आ गया। यह आवाज सुनकर मिशा इश्की से बोली, लो आ गया तेरा दीवाना,
अब बहुत जल्द ये दीवाने से देवदास बनने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था, वो लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। मिशा की बात सुनकर इश्की हंसते हुए बोली, वैसे भी मैं कभी भी इससे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास ही बनता। ये सुन मिशा बोली, हाँ ये बात भी सही है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि हम दोनों जुड़वा हैं, तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गए। इश्की बोली, क्योंकि सारी क्वालिटी तूने ले ली होगी इससे। ये कहते हुए दोनों हंसने लगती हैं। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा ये बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना न भूल जाए। ये सुन मिशा तपाक से बोली, वैसे मेहर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। ये है मेहर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। मिशा की बात सुनकर मेहर ने उससे पूछा, भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ, मेरी प्यारी भाभी कहाँ है? मुझे भी मिलना उनसे। ये सुन मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी हमारी भाभी मिसेज इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? मिशा बोली, उनसे करने वाले थे कि नहीं, उन्होंने संजना से नहीं इश्की से शादी की है। मेहर ये सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगा तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभी सभी को मेहर की हालत पर हंसी और तरस आ रहा था। तभी मिशा बोली, इसलिए मैंने कहा अपने दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मेहर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती? शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुन मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है तो ज्यादा उछल मत। ये सुनकर मेहर ईशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की, माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली? मेहर की बात सुनकर इश्की बोली, मैं क्या पागल दिखती हूँ जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती? वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली। उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी अर्णव बोले, अच्छा अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मेहर, अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की बोली, नहीं अंकल, इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मेहर बोला, हाँ डैड प्लीज, अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मेहर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नर्क के दर्शन करा देंगे। फिर अर्णव बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। उसके बाद अर्णव मिशा और इश्की की तरफ देखकर बोले, कल से कॉलेज खुल रहा है तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और खास करके मिशा तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो फॉर द न्यू चेंज। मिशा बोली, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपको पता नहीं है क्या बच्चों में उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आती है? आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्णव बोले, अच्छा जी ये बात है तो भूलो मत राजवीर भी मेरा ही बेटा है, जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाते हैं। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्णव ऑफिस के लिए निकल गए। मिशा, इश्की और मेहर एक रूम में थे। मेहर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत ही जल्दी देवदास बनने वाला है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मेहर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ताजा ताजा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है? मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। ये सुन मिशा बोली, लगता है अभी तक वो सो रही हैं। वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्की बोली,
तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? मिशा बोली, नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर बोला, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो गई होगी। ये सुन मिशा और इश्की भी उसकी बातों से सहमति जताने लगी। पर सच तो ये था कि कल रात जब रूही वापस घर लौटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या इश्की और मिशा पता लगा पाएंगे कि क्या हुआ था पिछली रात रूही के साथ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी? अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।